क्या मृत्यु के बाद मिलता है पुनर्जन्म? 6 रहस्य जरूर जानें। जो जन्मा है वह मरेगा ही, चाहे वह मनुष्य हो, देव हो, पुरुष हो, पशु हो या पक्षी हो, सभी को मरना है। ग्रह और नक्षत्रों की भी आयु निर्धारित है और हमारे इस सूर्य की भी पुनर्जन्म की धारणा सिर्फ भारत के धर्मों में पाई जाती है, जबकि पश्चिम के धर्म सिद्धांतों को नहीं मानते हैं। परंतु यह सवाल है कि क्या मृत्यु के बाद पुनर्जन्म मिलता है और पुनर्जन्म आखिर होता क्या है? नंबर 1, 30 सेकंड में अगला जन्म। उपनिषदों के अनुसार एक क्षण में कई भाग कर दीजिए, उससे भी कम समय में आत्मा एक शरीर को छोड़ तुरंत दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। यह सबसे कम समयावधि, सबसे ज़्यादा समयावधि है 30 सेकंड, परंतु पुराणों के अनुसार यह समय लंबा भी हो सकता है, 3 दिन, 13 दिन, 1.25 महीना या 1.25 साल। इससे ज़्यादा जो आत्मा नया शरीर धारण नहीं कर पाती है वह मुक्ति हेतु भटकती रहती है, स्वर्गलोक चली जाती है, पितृलोक चली जाती है या अंधलोक में गिरकर समय गुजारती है। नंबर 2, प्राणवायु से जुड़ा हुआ संबंध। सूक्ष्म शरीर को धारण किए हुए आत्मा का सूतल शरीर के साथ बार बार संबंध टूटने और बनने को ही पुनर्जन्म कहते हैं। इसका उत्तर जन्म के उत्तर में छिपा हुआ है। दरअसल सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के बीच जो प्राणों का संबंध स्थापित है, उसका संबंध टूट जाना ही मृत्यु और पुनर्जन्म कहलाता है। नंबर 3, मुक्ति जरूरी। कर्म और पुनर्जन्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कर्मों के फल के भोग के लिए ही पुनर्जन्म होता है तथा पुनर्जन्म के कारण फिर नए क्रम सहित होते हैं। इस प्रकार पुनर्जन्म के उद्देश्य का पहला यह है कि मनुष्य अपने जन्मों के कर्मों के फलों को भोग करता है, जिससे वह उससे मुक्त हो जाता है। दूसरा यह है कि भागों में अनुभव प्राप्त करने नए जीवन में इससे सुधार का उपाय करता है, जिसके बार बार जन्म लेने पर जीवात्मा विकास की ओर निरंतर बढ़ती रहती जाती है तथा अंत में संपूर्ण कर्मों द्वारा जीवन का क्षय मुक्तावस्था को प्राप्त होती है। नंबर 4, दूसरे जन्म की जाति। पुनर्जन्म के बाद कौन सी योनि मिलती है, यह सभी सोचते होंगे। जन्म को जाति भी कहा जाता है, जैसे उदाहरण प्राप्त वनस्पति जाति, पशु जाति, पक्षी जाति और मनुष्य जाति। कर्मों के अनुसार जीवात्मा जिस शरीर को प्राप्त होता है वह उसकी जाति कहलाती है। यदि अच्छे कर्म किए हैं तो कम से कम मनुष्य के नीचे की जाति नहीं मिलेगी, बुरे कर्म किए हैं तो कोई गारंटी नहीं। 5 कारणों से लेती है आत्मा पुनर्जन्म। नंबर 1, भगवान की आज्ञा से। भगवान किसी भी विशेष कार्य के लिए आत्माओं और दिव्य पुरुषों की आत्माओं को पुनर्जन्म लेने की आज्ञा देते हैं। नंबर 6, पुण्य समाप्त हो जाने पर संसार के लिए किए गए पुण्य क्रम के प्रभाव से व्यक्ति की आत्मा स्वर्ग से खुश सुख भोगती है, और जब एक पुण्य कर्मों का प्रभाव रहता है वह आत्मा दैवीय सुख प्राप्त करती है। जब पुण्य कर्मों का प्रभाव खत्म हो जाता है तो उसे पुण्य जन्म लेना होता है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।